नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके जानेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित हुए, यूपी में बीजेपी मंत्री की मौत, देश में कोरोना हो चुका है बेकाबू। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अमित शाह कहां से संक्रमित हुए हैं, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, मगर अमित शाह लगातार पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए खाका तैयार कर रहे थे, तो वहीं यूपी की कैबिनेट मंत्री कमला रानी का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। फिर भी 5 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रही है। इसमें पीएम मोदी भी भाग ले रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं, ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। देश में कोरोना हो चुका है बेकाबू और लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है केंद्र की मोदी सरकार। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत की पीएम मोदी को धमकी, कहा अगर समस्याएं नहीं सुलझी तो मांगेंगे प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगर नौकरियां जाने जैसी समस्याएं नहीं सुलझी तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा किया है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 10 करोड़ लोगों ने अपनी आजीविका गंवा दी है और इस संकट से 40 करोड़ से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्यसभा सदस्य ने कहा है कि मध्यम वर्गीय वेतनभोगी लोगों की नौकरियां चली गईं, जबकि व्यापार और उद्योगों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संजय राउत ने कहा है कि लोगों के धैर्य की एक सीमा है, वे केवल उम्मीद और वादों पर जिंदा नहीं रह सकते हैं। प्रधानमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे कि भले ही भगवान राम का वनवास खत्म हो गया है, लेकिन मौजूदा हालात मुश्किल है। किसी ने भी अपनी जिंदगी के बारे में पहले कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और आर्थिक संकट से निपटने में नाकामी को लेकर के उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। भारत में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा आगे। केंद्र पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कोरोना वायरस के हालात और आर्थिक संकट से निपटने में उसके द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया है। शिवसेना के नेता ने आगे पूछा है कि बम और मिसाइल की क्षमता से लैस राफेल विमानों में बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों के संकट को खत्म करने की क्षमता है क्या। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की भी संभावना है। संजय राउत ने कहा है कि भाजपा की नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से कोविड-19 वैश्विक महामारी से छुटकारा पाया जा सकेगा। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी संकट की रोजगार की बात नहीं कर रहा है। कहना आसान है कि आपदा में अवसर मिलता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि लोग संकट में लगातार कैसे जूझ रहे हैं, आम जनता कैसे जूझ रही है। इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, रोजगार पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ये यहाँ पर बड़ा हमला बोला है संजय राउत ने और केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और दी है धमकी। कहा अगर समस्याएं नहीं सुलझी तो मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। क्या दोस्तों आप लोग संजय राउत की तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी का कोई भी योगदान नहीं है, बोले बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। 5 साल से राम सेतु की फाइल पड़ी है उनकी टेबल पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए बड़े स्तर पर अयोध्या में तैयारियां भी चल रही हैं। इस बीच भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक बयान में कहा है कि राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी का कोई भी योगदान नहीं है।
भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि 5 साल से राम सेतु की फाइल उनकी टेबल पर पड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में स्वामी से सवाल पूछा गया कि राम मंदिर भूमि पूजन में और किन किन लोगों को बुलाया जाना चाहिए था जिन्हें नहीं बुलाया गया है। इसके जवाब में स्वामी ने कहा कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री का कोई भी योगदान नहीं है। सारी बहस हमने की, जहां तक मैं जानता हूं कि सरकार की तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में कह सके कि उसकी वजह से निर्णय आया है। स्वामी ने आगे कहा है कि जिन लोगों ने काम किया उनमें राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और अशोक सिंघल का नाम शामिल है। स्वामी ने यह भी कहा कि वाजपेयी ने भी इसमें काफी अड़ंगा अड़ाया था। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो अपनी ही सरकार को निशाने पर लगातार लेते रहते हैं, एक बार फिर से पीएम मोदी को यहाँ पर लिया है निशाने पर और कहा है कि राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी का कोई भी योगदान नहीं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी ने की महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग, कहा नेताओं को बंदी बनाना लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त करने जैसा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वे कोरोना वायरस महामारी और भारत चीन के बीच जारी तनाव को लेकर के सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट कर कहा कि भारत का लोकतंत्र उस समय क्षतिग्रस्त हो गया जब भारत सरकार ने गैर कानूनी रूप से राजनीतिक नेताओं को बंदी बनाया। यह सही समय है जब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए। तो वहीं राहुल गांधी से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने का जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए के तहत मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाना कानून का ही उल्लंघन नहीं है बल्कि नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों पर भी जोरदार हमला है। उन्होंने पूछा कि 61 साल की पूर्व मुख्यमंत्री सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कैसे खतरा हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर यह मांग तेज कर दी है कि महबूबा मुफ्ती की जल्द से जल्द रिहाई हो। नेताओं को बंदी बनाना लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त करने जैसा है, ये यहाँ पर कहा है राहुल गांधी ने। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली मुश्किल में घिरे, गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट में याचिका हुई है दायर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर के बड़े विवाद में फंस गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट में भारतीय कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए याचिका डाली गई है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वह ऑनलाइन गैम्बलिंग को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। इस याचिका में कोर्ट से उन ऐप्स को बैन करने की मांग की गई है जहां ऑनलाइन गैम्बलिंग की जाती है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इसका युवाओं पर गलत असर हो रहा है लगातार। इसमें आगे कहा गया है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग की यह ऐप प्रमोशन के लिए क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस तमन्ना का इस्तेमाल करती है। चेन्नई के ही एक वकील ने हाई कोर्ट में यह याचिका डाली है। वकील के मुताबिक ऐसी चीजों को बढ़ावा देने वाले स्टार्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली मुश्किल में घिरे, गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट में याचिका हुई है दायर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें, राम मंदिर भूमि पूजन के लिए असदुद्दीन ओवैसी को निमंत्रण जाने किसने किया है आमंत्रित। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना भाजपा के नेता और मुख्य प्रवक्ता कृष्णा सागर राव ने राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित किया है। हालांकि इससे पहले ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी का भूमि पूजन में जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन बताया था, क्योंकि संविधान की मूल भावना ही धर्मनिरपेक्षता है। ये यहाँ पर तमाम बातें कही ओवैसी ने। और देख सकते हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन के लिए असदुद्दीन ओवैसी को निमंत्रण। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश संजीत यादव अपहरण एवं हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई। यूपी सरकार ने अपनी फजीयत के बाद लिया है ये फैसला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कानपुर के चर्चित संजीत अपहरण एवं हत्याकांड की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई से कराने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि संजीत के परिवार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। अपनी 5 मांगों को लेकर के संजीत का परिवार धरने पर बैठ गया था। जानकारी पर पहुंचे अफसरों और नेताओं ने सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने की जानकारी दी परिवार को। इसके बाद उन्होंने यहां पर धरना समाप्त किया है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि योगी सरकार की इस पूरे मामले में काफी फजीयत हुई थी। विपक्ष ने भी जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया था और चौतरफा घिरती हुई नजर आई योगी सरकार। तब जाकर के ये यहाँ पर फैसला किया गया है कि
संजीत अपहरण एवं हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई, क्योंकि यहां पर परिवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी और धरने पर बैठ गया था परिवार। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत